हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर 21 ऑफ CSS वीडियो सीरीज़। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फ्लोट के बारे में। राइट फ्लोट क्या होता है, लेफ़्ट फ्लोट क्या होता है। अगर हम फ्लोट को रन कर देते हैं तो उस पर क्या क्या डिफरेंसेस हम नोटिस करते हैं, वो हमने फ्लोट में देखा था। और फ्लोट के और वाइड एप्लीकेशन के बारे में हमने बताया था कि किस तरह से वो इमेज को रैप कर लेता है अपने अकॉर्डिंग, और जहाँ पे इसकी सही ज़रूरत पड़ती है तो इसके काफ़ी अच्छे मायने और यूज़फुल चीज़ है काफ़ी। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे CSS लेआउट में जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है, इनलाइन ब्लॉक। अभी तक हमने कुछ प्रीवियस लेक्चर में, शायद 19-20 लेक्चर में, हमने इनलाइन के बारे में डिस्कस किया था कि डिस्प्ले विजिबिलिटी इनलाइन के बारे में। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इनलाइन ब्लॉक के बारे में। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों को यूज़ करके हम किस तरह से उनमें डिफरेंस नोटिस कर सकते हैं, वो हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे या डिस्कस करेंगे। तो पहले तो मेरे पास कुछ टेक्स्ट हैं जिसे मैं आपको एक बार समझा के बताता हूँ कि एक्चुअल में है। तो देखिए क्या है कि जो डिस्प्ले क्या है, इनलाइन ब्लॉक वैल्यू के बारे में बताते हैं। अब देखिए, अगर हम इसको डिस्प्ले इनलाइन से कंपेयर करें, किसको कंपेयर करें, इनलाइन ब्लॉक को, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक को अगर हम डिस्प्ले इनलाइन से कंपेयर करें तो मेजर डिफरेंस क्या होता है। तो जो मेजर डिफरेंस होता है कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक अलाउज करता है एक एलिमेंट की हाइट और विड्थ को सेट करने में, लेकिन इनलाइन डिस्प्ले इनलाइन अलाउ नहीं करता है। तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक क्या करता है, इट अलाउज टू सेट अ विड्थ एंड हाइट ऑफ द एलिमेंट। अभी हम देखेंगे एग्जांपल में, बट आप एक थ्योरेटिकल पार्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। और जो दूसरा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक होता है, यही इसी की बात कर रहा हूँ मैं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ये क्या होता है कि टॉप एंड बॉटम मार्जिन को भी साथ में रख के चलता है, टॉप एंड बॉटम मार्जिन को और पैडिंग्स को, और जो कि हमें डिस्प्ले इनलाइन में अभी तक नहीं मिला था, बट विथ डिस्प्ले इनलाइन दे आर नॉट। सो कंपेयर टू डिस्प्ले ब्लॉक भी कर लेते हैं। द मेजर डिफरेंस इज दैट डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक डज नॉट एड अ लाइन ब्रेक आफ्टर द एलिमेंट। यानी कि जो डिस्प्ले ब्लॉक होता है ना, वो लाइन ब्रेक कर देता है एलिमेंट के बाद, वो जस्ट अगली लाइन से लिखना शुरू करता है। लेकिन डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लाइन ब्रेक नहीं करता है, और जो अगला एलिमेंट होता है वो उसके जस्ट नेक्स्ट स्पेस में वो एडजस्ट हो जाता है। तो अब हम एग्जांपल बताएंगे कि किस तरह से हम इसको स्टडी कर रहे हैं, और इसके एग्जांपल अब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा बॉडी, और हम सबसे पहले स्पैन, मैंने अभी तक आपको शायद नहीं बताया था, बट स्पैन क्या होता है और स्पैन वो अब हम इस लेक्चर में आपको बताएंगे। पहले मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ कि हम क्या करेंगे। सपोज मैं H1 लिख देता हूँ। अब हम पहले डिस्प्ले इनलाइन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और डिस्प्ले इनलाइन में सबसे पहले मैं लिख देता हूँ div, और सपोज मैं लिख देता हूँ I am a web developer, I am fond of
ओके, मैंने जैसे कि यहाँ पे कुछ लिखा, तो अब मैं सपोज़ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं स्पैन का यूज़ करता हूँ। स्पैन में देखिए क्या होता है, स्पैन से हम अगर हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर हम वर्ड को बीच में अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करें, तो हम स्पैन का यूज़ करते हैं। अभी मैं स्पैन में यहाँ पे क्लास का यूज़ करता हूँ, जैसे कि क्लास इक्वल्स टू ए, ठीक है, और आई एम फंड ऑफ तक मैं ये लिखता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद मैं स्पैन कर देता हूँ, और फिर मैं दूसरा स्पैन लिखता हूँ उसकी जस्ट बाद, स्पैन क्लास इक्वल्स टू बी, ठीक है, ऑफ म्यूज़िक एंड बुक्स, और फिर मैं स्पैन कर देता हूँ, ठीक है। ये तो पहला हो गया, और ऐसे ही करके मैं और भी बनाता हूँ। ठीक है, ये जो दूसरा वाला था ना, ये था H1 डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, वो केवल इनलाइन था, अब ये डिस्प्ले इनलाइन, ठीक है। इसको भी मैं H1 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं साथ में BR भी लगाता हूँ, BR एंड अगेन BR, ओके। तो ये हो गया डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, और जो चौथा मेरा रहेगा वो रहेगा डिस्प्ले ब्लॉक। अब आपको तीनों में मैं अंतर बताऊंगा, ठीक है। और ये हो गया कॉपी। अब देखिएगा, पहले मैंने ए यूज़ किया, दूसरे में मैं बी यूज़ करूँगा। सपोज पहले मैंने ए यूज़ किया, ठीक है, और दूसरे में मैं बी यूज़ कर रहा हूँ, और तीसरे में मैं सी यूज़ करूँगा। अब इसको मैं यहाँ पे हेड सेक्शन में चलते हैं चेंज करने के लिए CSS को। ठीक है, अब हम स्टाइल में क्या डालते हैं, अब ये देखिएगा, स्टाइल में सबसे पहले मैं स्पैन डॉट ए को करता हूँ कि भाई स्पैन एक टैग है और ए उसका CSS का वह क्लास का वैल्यू है। स्पैन में क्या करता हूँ कि डिस्प्ले, पहला स्पैन जो ए वाला है उसको डिस्प्ले में इनलाइन कर देता हूँ, और उसके बाद में इसकी विड्थ सपोज मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल्स, ठीक है, और हाइट को मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल्स, और इसके बाद मैं पैडिंग में दे देता हूँ 3 पिक्सल्स, ठीक है, और हम बॉर्डर बी में दे देता हूँ 1 पिक्सल्स सॉलिड ग्रे, ठीक है, और इसके साथ बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ येलो, ठीक है। ये पहला हो गया। अब मैं इसी को कॉपी करके इसको पेस्ट करता हूँ ताकि मैं बी और सी को एक बार में भी डिफाइन कर सकूँ, ठीक है। तो ये इनलाइन ब्लॉक हो गया, और दूसरा वाला है इनलाइन ब्लॉक। पहला था इनलाइन, पहला क्या इनलाइन था, दूसरा इनलाइन ब्लॉक, और तीसरा होगा सिर्फ ब्लॉक, ठीक है। 1 सेकेंड, दूसरा ब्लॉक, दूसरा इनलाइन ब्लॉक, और तीसरा है ब्लॉक, परफेक्ट, ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ। अब आप नोटिस करिएगा लेक्चर 21 ये रहा। तो अब आप देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है, राइट। तो पहले वाले में क्या है, पहला वाला डिस्प्ले इनलाइन है। डिस्प्ले इनलाइन है, मैंने आपको बताया था कि वो लाइन में लेके चलता है,
एन फंड के बाद उसने ऑफ म्यूज़िक्स को लाइन में रखा। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो इसने क्या किया कि इसने दूसरे एलिमेंट को स्पेस भी दी साथ में, ऐसा नहीं कि इसने लाइन ब्रेक कर दी, तो इसने बुक्स भी लिखा यहाँ पे। और मैं ऐसा करता हूँ कि इसका थोड़ा मैं विड्थ भी बढ़ा देता हूँ, थोड़ी विड्थ की प्रॉब्लम हुई है। एक्चुअली मैंने विड्थ दिया ही नहीं है, ठीक है, तो मैं विड्थ देता हूँ सपोज में 100 पिक्सल्स। और ये हो गया विड्थ। चलिए रिफ्रेश कर, अब देखिएगा। तो दूसरे में आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले ब्लॉक हो गया है और तीसरे में डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो तीनों में यही अंतर है। तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें मैं लाइन ब्रेक करके भी ट्राई करता हूँ, देखिए क्या होगा। तो सपोज मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद यहाँ और एक ख़ास बात, यहाँ पे मैं केवल एक म्यूज़िक शब्द ही लेता हूँ, इसको मैं इसके बाहर कर देता हूँ, एंड बुक्स, या फिर चलिए अब देखते हैं। तो आप इसमें मैं एक बार एंड बुक्स को हटा के देखता हूँ सपोज। चलिए, तो मैंने अब इसको हटा दिया है, अब केवल इसमें एक फंड है। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं, अब आप देख रहे हैं कि इसने उतनी स्पेस अपनी ली डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक को, इसने हाइट उतना अपने आप को एडजस्ट किया। और जो पहले वाले केस में था, इसमें इनलाइन में लेके चला, वो केवल उसने जो लाइन में थी उसको सिर्फ येलो कलर का बैकग्राउंड दिया, उसने सिर्फ उतने में DIV टैग रहा। और ब्लॉक वाले में क्या किया, सीधे वो अगली लाइन से स्टार्ट हो गया। और दूसरे में क्या किया, उसने पूरा उसको स्पेस दी कि वो इनलाइन में रहे, और साथ में उसने DIV का जो एलिमेंट है हाइट विड्थ, यानी कि इनलाइन ब्लॉक हाइट विड्थ की रिस्पेक्ट करता है। इनलाइन में हमने क्या देखा था, इनलाइन जो है कि हाइट विड्थ की रिस्पेक्ट नहीं किया, इसने सिर्फ एम फंड लिखा, ऑफ फंड लिखा, इसका यूनिट में काम हो गया स्पेस, अब वो उतनी स्पेस लेगा। लेकिन जब मैंने उसको ऑर्डर दिया है कि भाई तुम 100 पिक्सल्स तुम्हारी हाइट है, जो भी मैंने दिया है, मैं बता देता हूँ, मैंने हाइट दिया है 150 पिक्सल्स और विड्थ दी है मैंने 100 पिक्सल्स का। तो आप इसको फॉलो करना है आपको, ठीक है, हाइट 50 पिक्सल्स और विड्थ 100 पिक्सल्स। तो इनलाइन ब्लॉक में उसकी रिस्पेक्ट की, और इसने कहा कि चलो ठीक है, भले ही एम फंड का काम इतने स्पेस में हो गया, लेकिन हम बॉक्स की हाइट विड्थ उतनी ही रखेंगे। और जो ब्लॉक है, ब्लॉक तो आप जानते ही हैं, उसने नॉर्मली रिस्पेक्ट करता है पूरी उसकी हाइट विड्थ की, और वो अगले लाइन से भी स्टार्ट करता है। तो यही अंतर था इनलाइन ब्लॉक के बारे में, और इनलाइन के बारे में, इनलाइन ब्लॉक और ब्लॉक। तो आई होप ये मेजर डिफरेंस है और आपको ये समझ में आया होगा। और इसके बाद एक और चीज़ आती है कि जैसे कि अगर आपको नेविगेशन में मेन्यू बनाना हो तो उसमें काफ़ी यूज़ हो जाता है इसका। तो आगे जब हम और एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको जोड़ा जाए। तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ कि हमने लेक्चर में क्या डिस्कस किया। लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि सिर्फ डिस्प्ले की वैल्यू बदलने से इनलाइन ब्लॉक और ब्लॉक करने से किस तरह से उसके अरेंजमेंट में फर्क पड़ता है, और हम कैसे इसको
फॉर्मेट करते हैं अपने अकॉर्डिंग. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.